हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको एक्सेल में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो एक्सेल में बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते हैं, यानी कि एक तरीके से वो एक्सेल में बिल्कुल जीरो हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद वो एक्सेल में जीरो से हीरो बन जाएंगे। मैं आपको एक्सेल में जीरो से हीरो बना दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखना है। ये वीडियो केवल 30 मिनट की रहेगी। आप इस 30 मिनट की वीडियो को जब देख लेते हो दोस्तों, तो आप एक्सेल में जीरो से हीरो बन जाओगे। और एक्सेल में जो जो चीज़ें हमें एक्सेल सीखने से पहले सीखी जाती है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। एक एक चीज़ें बस आपको ध्यान से सीखनी है, और जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उनको बड़े गौर से आपको देखना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक्सेल को ओपन करना आना चाहिए। आपको एक्सेल सबसे पहले ओपन करना सीखना होगा। तो मैं यहाँ पे ओपन करने के कई तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका तो दोस्तों आपको क्या है कि जब आप नीचे की ओर आओगे तो इस तरीके से आपको एक सिंबल मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको एक्सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल इस तरीके से क्या होगा, ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने एक्सेल इस तरीके से ओपन होके आ गया है। ठीक, दूसरा तरीका दोस्तों आप इसको शॉर्टकट से भी खोल सकते हो। जब आप क्या करोगे, विंडो के संग दोस्तों आप आर्क बटन दबाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे आप विंडो के संग आर्क बटन दबाओगे तो आपको रन कमांड इस तरीके से खुल के आएगी। और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, इस तरीके से एक्सेल टाइप कर देना है आपको। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एक्सेल टाइप करोगे इस तरीके से, तो आप देख सकते हो एक्सेल जब टाइप करोगे तो और उसके बाद ओके करोगे तो आपके सामने इस तरीके से एक्सेल क्या होगा, यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। ठीक, अब दोस्तों एक्सेल में जितनी भी कमांडें दी, इन कमांड के बारे में बात करेंगे। जितने भी ऑप्शन ढेर सारे हैं, इन ऑप्शन को किस तरीके से प्रयोग करते हैं, चलिए अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो ऊपर की पट्टी दिख रही है इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। ठीक, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बुक का नेम दिखा रहा है, और दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है। तो इस पूरे डेटा को एक्सेल के जो हमने अभी एक्सेल को खोला है, इसको दोस्तों विंडो कहते हैं। ठीक, विंडो के अंदर जब आप आओगे, इंटर करोगे तो सबसे पहले आपको ऊपर का नाम दिखेगा, इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जब आप राइट साइड आओगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेगा। पहला आपको मिलेगा मिनिमाइज का, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमाइज का, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्लोज का। ठीक, तो दोस्तों आप मिनिमाइज करके आप क्या कर सकते हो, एक्सेल के डेटा को आप मिनिमाइज कर सकते हो। किस तरीके से, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसको आप डेटा क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। जब आप दोबारा खोलना चाहते हो तो फिर से इस पर क्लिक कीजिए, वो डेटा खुल जाएगा। अब मैक्सिमाइज करके इसको डेटा को बड़ा कर सकते हो, इसी पे क्लिक करके आप डेटा को छोटा कर सकते हो, और इसको क्लिक करके आप इससे विंडो को बंद कर सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों बात करेंगे। जब आप लेफ्ट साइड जाओगे तो लेफ्ट साइड आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेस टूल बार दिए होता है, इसकी ये बटन होती है। आप इस बटन को क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेस टूल बार को आप यहाँ पे इनेबल करा सकते हो, और जिस भी टूल बार को यहाँ से हटाना है उसको आप यहाँ से क्लिक करके हटा भी सकते हो। ठीक, इनके यहाँ पे सिंबल भी देते हैं, आप यहाँ से सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बटन और दी होती है जस्ट बगल में, इसको हम लोग ऑफिस बटन कहते हैं। ये जितने भी ऑफिस बटन की चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर रखी होती हैं। ठीक, बात करेंगे दोस्तों, इसके नीचे आप देख सकते हो ये जो आपको यहाँ पे जो नीला नीला आपको दिख रहा है, इस पूरी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। ठीक, इस रिबन में कुछ टैक्स लिखे होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे होम टैक्स है, यहाँ पे इस तरीके से जो टैक्स लिखे हैं इनको हम टैब के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे होम लिखा है तो होम टैब, इंसर्ट लिखा है तो इंसर्ट टैब, पेज लेआउट है तो पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला टैब, इसको हम लोग डाटा है तो डाटा टैब, रिव्यू है तो रिव्यू टैब, व्यू है तो व्यू टैब, या डेवलपर है तो डेवलपर टैब, इसको आप टैब के नाम से जानोगे। समझ में आया। आप देख सकते हो हर टैब को जब मैं क्लिक कर रहा हूं, आप एक चीज गौर करिएगा, जब मैं टैब को क्लिक करता हूं तो देखिए इनका एक ग्रुप खुल जाता है इस टैब का। मैंने इंसर्ट खोला तो इंसर्ट का देखिए ग्रुप खुल गया पूरा। इसी तरीके से पेज लेआउट खोल रहे हैं तो पेज लेआउट का देखिए पूरा ग्रुप खुल रहा है। इसी तरीके से फॉर्मूला खोल रहे हैं तो फॉर्मूले का ग्रुप खुल रहा है, डाटा खोल रहे हैं तो डाटा का इस तरीके से ग्रुप खुल रहा है। तो इसको हम लोग क्या है, इस जो ग्रुप खुलता है ये टैब के सारे फंक्शन होते हैं जो इसके अंदर रखे होते हैं। तो ये जो आप देख सकते हो ये जो टैक्स लिखा है, टैक्स से लेकर नीचे तक का जहां तक का नीला है, इसको हम लोग पूरा रिबन बार कहते हैं। समझ में आया। बात करेंगे दोस्तों, जब आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हो ये एक फॉर्मूला बार होता है। ठीक, यहाँ पे हमें फॉर्मूला सजेस्ट करता है। जब हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला हमको शो कराता है। उसके बाद आप देख सकते हो जस्ट इसके पहले जब लेफ्ट में आओगे तो यहाँ पे देखिए ये नेम बॉक्स होता है। जब कर्सर रखोगे तो आपको दिखा रहा है नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स कैसे काम करता है, जब आप इसके ऊपर सेल पे जब आप कर्सर रखते हो तो ये जब
जिस सेल पर रख देते हो उसका नाम यहाँ पे देखिए शो करने लगता है। आप देख सकते हो यहाँ पे नेम भी शो करा रहा है, कहीं पे भी आप रखेंगे उसका नेम यहाँ शो करने लगता है। ठीक, तो दोस्तों बात करेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ना ABCDEFG इस तरीके से, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको कॉलम समझना होगा, तभी आपको एक्सेल पे काम करने में मजा आएगा। ये ABCD जितना लिखा है इसको कॉलम कहते हैं। ठीक, और जो ये देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा है ना, इसको हम लोग रो कहते हैं। ठीक, अब जो कॉलम है आप देख सकते हो, ये कॉलम इस तरीके से, जो कॉलम ये रो है इस तरीके से, ये जो कॉलम है इनके दोनों के बीच के देखिए कटाव से एक क्या बन रहा है, सेल बन रही है। ठीक, आप क्या जो सेल बन रही है ना, ये कॉलम और रो के दोनों को बीच दोनों मिलते हैं आपस में तो एक सेल बन जाती है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि कॉलम और रो, और यहाँ से दोस्तों आपको ये तो आई थिंक समझ में आ गया कि कॉलम और रो और सेल क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही समझना है। ठीक, बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ थी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए ये जितने भी आपको पेज दिख रहा है, ये पूरा देखिए ये पेज है, इस पेज में बहुत ढेर सारी सेलें होती हैं। ठीक, इन सेलों को हम लोग क्या कहते हैं, सीट के नाम से जानते हैं। समझ में आया, ये जो पेज है इस पेज में ढेर सारी सेल है, तो ढेर सारी सेल जुड़ी हुई है, तो ये पूरी सीट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे पेज को सीट के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सीट डी होती है। ठीक, सीट यहाँ पे देखिए ओपन है, सीट 1 है। अगर मैं सीट 2 को खोलना चाहूँ तो सीट 2 पे क्लिक कर दूंगा तो सीट 2 खुल जाएगी। इसी तरीके से आप सीट 3 को भी यहाँ से ओपन कर सकते हो। अगर और भी सीट आपको चाहिए होती है तो आपको बगल में देखिए ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करोगे तो और भी सीट खोल सकते हो, और भी अगर चाहिए तो आप क्लिक करिए तो और भी सीट आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो। अगर सीट को आपको डिलीट करना हो तो बस आपको सीट पे ही राइट क्लिक कर देना है, यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा डिलीट का, आप इस पर क्लिक करोगे तो सीट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से और भी सीट अगर डिलीट करना है तो बस आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए, तो सारी सीटें क्या होंगी, यहाँ से डिलीट होते चली जाएंगी। समझ में आया। अब देखिए दोस्तों बात करेंगे, इस सीट के नीचे स्टेटस बार होता है। ठीक, स्टेटस बार के जस्ट आप राइट साइड आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है। पहला नॉर्मल का मिलता है, फिर पेज लेआउट का मिलता है, और फिर दोस्तों आपको इस तरीके से पेज ब्रेक प्रीव्यू का मिलता है। इसी के जस्ट बगल में आओगे तो यहाँ पे जूम इन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखिए आपका जूम इन दिखाता है, माइनस जूम इन होता है, जूम आउट होता है आपका प्लस। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा भी है। आप इससे जैसे ही करोगे तो देखिए पेज छोटा चला जाएगा, अगर प्लस पे दबाते जाओगे तो पेज आपका बड़ा होता हुआ चला जाएगा। यही फंक्शन आप ये जो बटन बीच में दी होती है, आप इस बटन से भी आप क्या कर सकते हो, छोटा या पेज को बड़ा कर सकते हो इस तरीके से। समझ में आया। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा जो एक्सेल सीखने से पहले आपको सीखनी चाहिए, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में अभी बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि अब समझने की चीज़ ये है कि जब हम लोग एक्सेल सीखते हैं, ठीक, तो जब हम कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और जब हम सेंटर वगैरह में होते हैं तो वहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि ये बताइए कॉलम और रो की, जो यहाँ पे कॉलम और रो एक्सेल की में कितने होते हैं, तो वो हमें पता करना हो तो आप खुद से भी पता कर सकते हो। वो कैसे पता करोगे, तो आप देख सकते हो ए कॉलम और ये जो 1 2 3 4 रो दिख रही है, आप इनके बीच में देखिए ये बॉक्स दिख रहा है, बस आप इस बॉक्स पे क्लिक करोगे ना, जैसे क्लिक करके रखोगे तो आप देख सकते हो ऊपर आपको दिखा रहा है रो और कॉलम, कितनी रो आपके पास है, कितनी कॉलम है, आप यहाँ से पता कर सकते हो। ठीक, ये भी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे जैसे कर्सर यहाँ पे रखे हो, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझना होगा कि जब हम यहाँ पे किसी भी सेल पे जब हम कर्सर को रख देते हैं तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जाता है, आपको अलग से सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है एक्सेल में। समझ में आया। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो ये एक्सेल में जो हमने सेल को रखा है, सेल को आगे बढ़ाने के लिए, सेल को पीछे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होता है। जैसे हम चाहते हैं जब हम डेटा यहाँ पे लिखेंगे, डेटा फिल करेंगे तो सेल को आगे बढ़ाना होगा, नीचे बढ़ाना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से टैब बटन दबाना है। टैब बटन आप जैसे ही दबाते जाओगे देखिए यहाँ पे सेल क्या होगी, आगे बढ़ाती हुई चली जाएगी, आप डेटा को टाइप कर सकते हो। ठीक, अगर यही चीज़ दो तो आपको डेटा को क्या करना है, आप आगे तो बढ़ते चले जा रहे हो लेकिन यही डेटा आपको पीछे ले जाना है, कोई सुधार करना है डेटा के अंदर, तो आपको क्या दबाना है दोस्तों, शिफ्ट के संग टैब बटन दबाना है, तो आप देखिए पीछे की ओर आ जाओगे। समझ में आया। तो समझ में आया कि आगे बढ़ाने के लिए टैब बटन, पीछे बढ़ाने के लिए शिफ्ट के संग टैब बटन। अगर यही चीज़ डेटा नीचे उतारना है, यानी कि नीचे कोई डेटा आपको लिखना है, फिल करना है, तो आप यहाँ पे काम कर रहे हो और नीचे आपको आना है तो कीबोर्ड से इंटर बटन का इस्तेमाल करना है, तो नीचे की ओर आप आते हुए चले जाओगे। यही काम दोस्तों आपको कीबोर्ड में जो एरो की होती है ना, आप उसकी मदद से भी कर सकते हो। ऊपर वाली से ऊपर जा सकते हो, नीचे वाले से नीचे जा सकते हो, दाएं वाले से दाएं जा सकते हो, बाएं वाले से बाएं जा सकते हो। समझ में आया। अब दोस्तों हमें पता करना है
कि इसमें जो हम सबसे लास्ट वाली रो पे जाना चाहते हैं तो हम उस पर कैसे जाएं। तो उसके लिए तो आप कीबोर्ड में जो एरो की होती है दाएं वाली, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको कि आप सीधे लास्ट में कैसे पहुँच सकते हो। तो उसके लिए आपको कंट्रोल बटन को दबा लेना है और राइट वाली जो एरो की होती है ना उसको दबा दीजिए। तो आप देखिए सबसे लास्ट में पहुँच जाओगे और आप पता कर सकते हो सबसे लास्ट वाली जो हमारी कॉलम है वो किस नाम से जानी जाती है। आप देख सकते हो XFD के नाम से जानी जाती है। ठीक, अगर फिर से आपको पहले नंबर पे वापस जाना है तो फिर से आपको कंट्रोल के संग आपको लेफ्ट वाली बटन दबा देनी है, तो आप फिर से पहले वाले नंबर पे पहुंच जाओगे। यही काम आप रो में भी कर सकते हो। अगर सबसे नीचे आपको पता करना है कितनी रो है तो आप बस कंट्रोल बटन दबा लीजिए और डाउन वाली एरो की दबा दीजिए। तो देखिए सबसे आपको नीचे आप पता कर सकते हो सबसे आखिरी जो हमारी रो है वो कितनी है। अगर यही चीज़ आप यहाँ पे कॉलम को भी पता करना चाहो तो मैंने आपको बताया कंट्रोल संग राइट बटन दबाइए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रो और यहाँ पे कॉलम आप एक साथ क्या कर सकते हो, प्रिंट करके आप रख सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से वापस जाना है उसी जगह पे, यानी पहले रो पे हम वापस जाए तो कंट्रोल संग आपको क्या करना है, पेज अप दबाना है और कंट्रोल संग आपको क्या दबाना है, लेफ्ट वाली बटन दबाना है। तो आप फिर से वापस वहीं पे आ जाओगे। इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे डेटा कैसे फिल करते हैं। अब डेटा हम लोग फिल करना सीखते हैं। तो डेटा फिल करना बड़ा ही आसान होता है। तो यहाँ पे जैसे आपको कुछ संख्या लिखनी है तो आप बस यहाँ पे 1 टाइप करिए, इंटर बटन दबाइए, नीचे आ जाएंगे। इसी तरीके से 2 टाइप करिए, इंटर बटन दबाइए, इस तरीके से आप आ जाओगे। बस आपको क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर कर्सर रखिए, माउस की लेफ्ट बटन को दबाते हुए नीचे की ओर आ जाइए। ठीक, अब एक्सेल क्या होता है दोस्तों आपको समझना होगा। एक्सेल बहुत ही एडवांस होता है। हम बस एक्सेल को बताते जाएंगे, एक्सेल वो काम करता जाएगा। देखिए मैंने ये एक्सेल को बता दिया कि भैया एक्सेल मुझे 1 और 2 मैंने लिख दिया है, आप पूरी संख्या हमको बना के दे दीजिए। तो एक्सेल क्या करेगा, मुझे बना के दे देगा। कैसे करेंगे, बस आपको बताना होगा एक्सेल को। बस मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो ये छोटा सा बिंदु दिख रहा है कोने पे, आप माउस की लेफ्ट बटन को दबाते हुए नीचे की ओर ड्रैग जब करते हुए जाओगे तो एक्सेल भैया देखिए हमको यहाँ पे क्या है, पूरी संख्या दे दिया। आप देख सकते हो 10 तक का संख्या हमको अपने आप लिख कर दे दिया। एक्सेल कितना एडवांस है जो कि आपको यहाँ से पता ही चल रहा होगा। अगर और संख्या आपको बनानी है जैसे 11 की, फिर इंटर बटन दबाया, मैंने लिखा 12, इंटर बटन दबाया। अगर मैं इनकी संख्या भी चाहता हूं तो बस आपको इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, एक्सेल भैया को बताइए कि मुझे और संख्या चाहिए 11 से 12 के आगे वाली, तो बस आपको सिलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग करते जाइए। तो एक्सेल भैया हमको 20 तक का क्या देंगे, गिनती दे देंगे। अगर आपको चाहते हो कि और गिनतियां चाहिए तो दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से सिलेक्ट करना मैंने आपको बता ही दिया। माउस इस तरीके से रखिए और माउस के लेफ्ट बटन को नीचे धीरे 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 आपको दबाना है और बिल्कुल राइट में आपको ले लेना है। समझ में आया, देखिए सिलेक्ट हो गया। बस आपको इस पर क्या करिए, कोने पर कर्सर रखिए और माउस के लेफ्ट बटन दबाते हुए नीचे की ओर आप क्या करिए, ड्रैग करते हुए चले जाइए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे संख्या हमको बनाता हुआ चला गया है। एक्सेल भैया समझ गए कि कितनी संख्या आप चाहते हो वो हमें दे दिए। अब इनको डिलीट करना हो तो बस आपको इनको क्या करना है, इस तरीके से सिलेक्ट रहने दीजिए और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दीजिए तो ये डिलीट भी हो जाएगा। समझ में आया। अगर आपको यहाँ पे कोई पहाड़े बनाने हैं तो एक्सेल भैया हमको पहाड़े भी बना के दे सकता है, बिल्कुल चुटकियों में। कैसे देगा, जैसे मुझे 2 लिखना है, इंटर बटन दबाना है, यहाँ पे 4 लिखना है, इंटर बटन दबाना है। जैसे मुझे 2 के पहाड़े चाहिए तो आपको बस एक्सेल को क्या करना होगा ना, इन दोनों के बीच का अंतर बताना होगा कि 2 के बाद 4 का अंतर दोगे तो एक्सेल समझ जाएगा कि हमें 2 का अंतर बना के हमको क्या देना है, पहाड़े देना है। बस आपको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करते हुए आपको क्या करिए, ड्रैग करते हुए नीचे की ओर आ जाइए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको पूरे पहाड़े मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप और भी पहाड़े बना सकते हो। जैसे हमें यहाँ पे 3 के पहाड़े चाहिए, इंटर बटन दबाइए, यहाँ लिख दीजिए 6। देखिए इसके बीच का अंतर देना होगा आपको, तभी वो हमको एक्सेल भैया क्या करेंगे, पहाड़े बना के देते हुए चले जाएंगे। आप देख सकते हो मुझे 3 के पहाड़े दे दिए इसी तरीके से। तो आप इस तरीके से खाली दोस्तों हम लोग संख्या को ही नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप टेक्स्ट को भी कर सकते हो। चलिए टेक्स्ट को भी मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। इसको पहले हम लोग डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट भी आप लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ लिखते हैं मंडे, इस तरीके से मैंने मंडे लिखा। अब आप चाहते हो कि ये मंडे हमको क्या करे, एक्सेल भैया समझ गए हैं कि आपको आगे की संख्या और चाहिए, यानी कि आगे की टेक्स्ट और चाहिए, तो मुझे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सेल बहुत ही एडवांस है। बस आपको इस पर सिलेक्ट करना है और माउस को इसके कोने पर रख दीजिए। प्लस टाइप का जैसे चिन्ह बनेगा बस आपको लेफ्ट बटन दबाते हुए चले जाइए। तो एक्सेल भैया देखिए हमको यहाँ पे पूरा हफ्ते का नेम लिख कर दे दिए। यही आप चाहो तो इसमें शॉर्ट में भी कर सकते हो। जैसे आपको शॉर्ट में करना है तो M और N दबा दो, बस इतना ही आपको लिखना है। इस तरीके से यहाँ पे जैसे लिखोगे उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप ड्रैग करते हुए चले जाइए। तो आप देखिए यहाँ पे आपको शॉर्ट में भी दे देगा। पहले तो आपको लॉन्ग में दिया, फिर आपको शॉर्ट में दिया। यही चीज़ आप जनवरी फरवरी में कर सकते हो। जैसे आपको जनवरी इस तरीके से लिखना है, ठीक
ठीक, आपको और पता करना है जनवरी फरवरी और चाहिए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहते हो हम ना लिखें तो एक्सेल भैया समझ जाएंगे, बस आपको एक संख्या आपको देनी होगी यानी एक टैक्स देना होगा, बाकी टैक्स एक्सेल भैया हमको खुद ला कर देंगे। आप देख सकते हो आपके सामने ही है आंसर। ठीक, इसी तरीके से आप चाहो तो इनके भी शॉर्ट को निकाल सकते हो, यानी कि SJAN लिखो जनवरी। उसके बाद दोस्तों आप क्या करो, इस पे सिलेक्ट करो दोबारा से, फिर ड्रैग करते हुए चले जाओ तो आप देखिए यहाँ पे आपको शॉर्ट में भी दे देगा। तो एक्सेल देखा कितना एडवांस है, जो कि अपने आप काम कर रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक, तो यही चीज़ है जो एक्सेल में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब चलिए बात करेंगे कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक मैं छोटा सा डेटा बना के आपको सिखाता हूँ कि एक्सेल में फॉर्मेटिंग भी कैसे करते हैं, क्योंकि वो भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कि एक्सेल पे जब हम काम करते हैं तो एक्सेल पे आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूले सीखने होते हैं। जैसे कि आपको पहला फॉर्मूला है जैसे कि जोड़ का, इस तरीके से आपको जोड़ का है, फिर आगे बढ़ने के लिए टैब बटन दबाया, फिर माइनस का है, ठीक, इस तरीके से फिर आगे बढ़ाया, फिर गुणे का है, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर टैब आपको ये जो क्या नाम है जो भाग का चिन्ह है दोस्तों, आपको भाग का सिंबल है। इस तरीके से आपको फॉर्मूले सीखने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जोड़ते कैसे हैं, माइनस कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। तो दोस्तों वो मैं आपको पहले बताता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा डेटा बना लेता हूँ, ठीक, जो आपको समझाने में आसानी भी होगी, आप अच्छे से समझ भी जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, जब हम एक्सेल सीखते हैं तो एक्सेल में क्या होता है ना कि जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे बराबर का चिन्ह पहले टाइप करना होता है, तभी एक्सेल क्या करता है, फॉर्मूले को एक्सेप्ट करता है। ठीक, चलिए उसके लिए छोटा सा एक डेटा तैयार कर लेते हैं। डेटा तैयार करने के लिए हम लेते हैं यहाँ पे पहले तो नेम, इस तरीके से टैब बटन दबाते हैं और यहाँ पे दोस्तों छोटा सा सब्जेक्ट ले लेते हैं, यानी सब्जेक्ट ले लेते हैं जैसे हिंदी। मैं एक मार्कशीट का ही बना लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे ले लेते हैं कंप्यूटर, यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं कंप्यूटर, फिर ले लेते हैं इंग्लिश। ठीक, तीन ही सब्जेक्ट ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। देखिए इस तरीके से हमने तीन सब्जेक्ट को लिया। ठीक, तीन ही सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने क्या किया, तीन सब्जेक्ट का डेटा बना लिया। अब इसमें हमको क्या है, यहाँ पे कुछ बच्चों के नेम लिखने होंगे। चलिए हम लिख लेते हैं इस तरीके से। डेटा को लिखना बड़ा ही आसान है, मैं लिखता हूँ राहुल। टैब इंटर बटन दबा के नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लकी, मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ। इंटर बटन दबाते हैं, यहाँ लिखते हैं शीतल। इंटर बटन दबाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मोनू। इंटर बटन दबाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रोहन। ठीक, इस तरीके से हमने डेटा को क्या किया, टाइप कर लिया। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिख के यहाँ पे नंबर चढ़ाने होंगे, तो नंबर चढ़ाना बड़ा ही आसान है। यहाँ पे जो भी नंबर पाए हैं वो हम यहाँ पे चढ़ाते जाएंगे, इंटर बटन दबाते जाएंगे, उनके नंबर यहाँ पे फिल होते जाएंगे। इसी तरीके से जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, आपको यही चीज़ समझना है। ठीक, इसी तरीके से हम इनके भी नंबर क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे इस तरीके से जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर हमारे ये छात्र पाए हैं वो मैं नंबर यहाँ पे क्या किया हूँ, फिल कर लिया हूँ। ठीक, इसी तरीके से आप क्या है कि इनके नंबर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से चढ़ा देते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चढ़ा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से डेटा देखिए, आपको मैंने फिल करना सिखा दिया, डेटा कैसे फिल करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना होगा, हम यहाँ पे पहले तो सम का फॉर्मूला सीखते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम टोटल पहले लिखते हैं, टोटल हम निकालेंगे मार्क्स सबके बच्चों के। ठीक, तो टोटल करने के लिए मैं आपको दो तरीके यहाँ पे बताऊंगा। पहले तो आपको टोटल करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि बराबर का चिन्ह जरूर लगाना होगा, तभी एक्सेल क्या करेगा, फॉर्मूले को एक्सेप्ट करेगा। उसके लिए बराबर का चिन्ह आपको टाइप करना है। फिर आपको क्या करना है, पहला तरीका आप इसको सिलेक्ट करिए, प्लस लगाइए। फिर डेटा में क्या करिए, दूसरा डेटा सेलेक्ट कीजिए, प्लस लगाइए। तीसरे डेटा को सिलेक्ट करिए और इंटर बटन दबा दीजिए। जब आप एक्सेल में इंटर बटन दबाओगे तो वो इंटर बटन ओके का काम करता है, यानी कि फॉर्मूला एक्सेप्ट करा देगा। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने मिल चुका है। ये देखिए फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी सजेस्ट कर रहा है। अब देखिए एक्सेल बहुत एडवांस होता है। एक्सेल कहता है कि आप एक फॉर्मूला लगा लीजिए, बाकी फॉर्मूले हम खुद से लगा देंगे। तो बस हमने एक फॉर्मूला लगा दिया, एक्सेल बोल रहा है कि आप हमको ड्रैग करते हुए नीचे तक ले जाइए, मैं आपको सब में फॉर्मूले अपने आप लगा के दिखा दूंगा। आप देख सकते हो सब में फॉर्मूला अपने आप क्या हो गया, फिल हो गया। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से भी आपको सिखा देता हूं कि आप एक्सेल में दूसरे तरीके से फॉर्मूला कैसे लगाओगे सम का। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, बराबर का चिन्ह टाइप करना और यहाँ पे लिखना है SUM सम।
अब कोई भी फार्मूला एक्सेप्ट कराने के लिए एक्सेल में टैब बटन का इस्तेमाल करना होगा, तो आप एक्सेल में फार्मूले को एक्सेप्ट करा लोगे। ठीक, अब देखिए जहाँ तक का संख्या आपकी है उन संख्या को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बस इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो आंसर आपको क्या करेगा, आपके सामने आंसर दे देगा। तो आप देख सकते हो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। अब चलिए यहाँ पे आपको हम सिखा देते हैं माइनस करना, क्योंकि एक्सेल में आपको माइनस करना जरूर पता होना चाहिए। तो माइनस के लिए भी बराबर का चिन्ह लेना है। अब इन संख्या से हमें माइनस का सिंबल लगाना है, इन संख्या को घटाना है। तो बस इंटर बटन दबाइए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको माइनस करना भी आ जाएगा। अगर हमें गुणा कराना है इन संख्या से और इन संख्या से गुणा कराना है, यानी कि टोटल से और जो मैंने अभी माइनस करके निकाला है इन दोनों का गुणा कराना है, तो उसके लिए आपको बराबर का चिन्ह लगाइए। पहले ये संख्या सेलेक्ट कर लीजिए, गुणे का सिंबल लगा दीजिए, फिर इसको लगा दीजिए और इंटर बटन दबाइए। तो आप देख सकते हो इन दोनों का गुणा करके हमें इतना आंसर दे दिया है। अगर हमें भाग करना है एक्सेल पे तो कैसे करेंगे, तो बराबर का चिन्ह लगाइए और ये संख्या ले लीजिए, फिर भाग का सिंबल लगाइए और 20 से हमको भाग देना है और बस इंटर बटन दबाइए। तो आप देख सकते हो ये दोनों भाग करके हमें फिर से वैल्यू उतनी दे दिया। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि एक्सेल में हमें टोटल का फॉर्मूला पहले सीखना होगा, फिर माइनस मैंने सिखा दिया, गुणा सिखा दिया, भाग सिखा दिया। तो ये बेसिक चीज़ें आपको सिखा दिया। चलिए हम इसको पहले क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने फॉर्मूला तो सीख लिया, आपको ये तरीका भी पता चल गया फिल कैसे करते हैं डेटा को। अब इसकी हमें कुछ सजाना पड़ता है, यानी डेटा बनाने के बाद हमें इसकी सजावट करनी होती है। सजावट करने के लिए आपको होम बटन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। और होम बटन पे जब आप आओगे तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट का ऑप्शन देगा और अलाइनमेंट का देगा। इन दोनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है डेटा को सजाने के लिए। चलिए हम इन दोनों का प्रयोग आपको बता देते हैं कैसे डेटा सजाया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉन्ट की। तो जब आप इस हेडिंग को जब सिलेक्ट कर लोगे दोस्तों, ठीक, सिलेक्ट कर लोगे और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों एक चीज़ का आपको और भी ध्यान देना है, जैसे ये नेम छिप रहा है थोड़ा सा, तो इसको हम नेम को एडजस्ट करने के लिए जो आपके कॉलम दिए होते हैं ना, देखिए बीच बीच में लाइन दी हुई है, इन लाइन के ऊपर जब कर्सर रखोगे तो इस तरीके से आप बढ़ा या फिर घटा भी सकते हो। यही दोनों काम करता है किसका, ये दोनों आपका जो वेट होता है ना, वो आपका हाइट और वेट इनको एडजस्ट कर देता है। यही चीज़ आप रो में भी कर सकते हो इस तरीके से, यही चीज़ आप कॉलम में भी कर सकते हो। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम इन डेटा को जैसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले सीखते हैं हम बोल्ड करते हैं। तो देखिए डेटा बोल्ड हो गया। आप इस डेटा को क्या कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। डेटा देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया। अगर आप चाहो तो इसको इस अंडरलाइन भी लगा सकते हो, चाहो तो हटा भी सकते हो, चाहो तो आप इटैली भी हटा सकते हो। अब चलिए बात करेंगे इसकी, आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो बहुत ढेर सारी फॉन्ट स्टाइल देगा। जो फॉन्ट स्टाइल चाहिए आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए, हमने ये रख दिया। ठीक, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके साइज को बढ़ा सकते हो। ठीक, देखिए मैनुअली बढ़ाना हो तो यहाँ पे आके आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। ठीक, और मैनुअली नहीं बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसको साइज क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या फिर इससे घटा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। समझ में आया। अब बात करेंगे यहाँ पे, जैसे आपको पूरे डेटा में बॉर्डर लगाना बहुत ज़रूरी होता है एक्सेल पे। तो सारे डेटा को आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा इस तरीके से। जब सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है, बस आपको इस पर सिलेक्ट करना हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑल बॉर्डर मिलेगा। अधिकतर दोस्तों एक्सेल पे ऑल बॉर्डर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो आपको इसी का यूज़ कर लेना है। आप देख सकते हो ऑल बॉर्डर क्या होगा, यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर आप चाहो तो इसके बैकग्राउंड को भी कलर में फिल कर सकते हो। जैसे ये हमने हेडिंग्स बनाई है, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये बैकग्राउंड का कलर देता है। आप यहाँ से क्लिक कीजिए, जो भी बैकग्राउंड का कलर आपको चाहिए वो बैकग्राउंड का कलर आप रख लीजिए, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसकी फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। दोबारा इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर फॉन्ट की स्टाइल दिया होता है, आप इसको क्लिक कीजिए और जो भी फॉन्ट की स्टाइल चाहिए आप यहाँ से उसको ले सकते हो। ठीक, जो भी आपको चाहिए, जैसे हमने ये रख दिया। ठीक, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, आप इसको अलाइन भी कर सकते हो। अलाइन करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, सेंटर पे कर सकते हो, आप लेफ्ट कर सकते हो, फिर से राइट कर सकते हो। ठीक, जैसा आपको चाहिए वैसा अलाइन कर सकते हो। इसको मिडिल में रखना है तो बीच में क्लिक कर दीजिए। ठीक, तो मिडिल में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया होता है, यानी कि आप रोटेट भी कर सकते हो अपने डेटा को। कैसा करना है, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, जैसा भी चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए, वैसा डेटा आपको दिखाएगा। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, हम दूसरा करके देखते हैं। ये भी अच्छा नहीं लगा, हम तीसरा करके देखते हैं। ये थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। इस तरीके से आप रोटेट भी कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। ठीक, अगर रोटेट करना आपको पसंद नहीं है तो बस आप रोटेट क्या करिए, हटा दीजिए। ठीक, तो आप क्या है, रोटेट को हटाने के लिए Ctrl+Z दबाते जाइए। आपका जो आपका डेटा था वैसे ही आपका बन जाएगा जैसे पहले था। ठीक, देखिए इस तरीके से भी डेटा आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। आपको जो फॉर्मेटिंग होती है वो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब बात करेंगे यहाँ पे एक व्रैप टेक्स्ट लिखा होता है, इसका प्रयोग क्या होता है। जैसे आपको एक सेल है, इस सेल के आपको अंदर क्या है,
ज़्यादा बड़ा नाम है तो एक ही सेल में आपको पूरा डेटा लिखना है, तो उस समय हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा LUCKY लकी लिखा, फिर मैंने यहाँ पे गुरु लिख दिया, इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिखा, इस तरीके से मैंने लिख दिया और इंटर बटन दबाया। तो आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा नेम था जो कि ये बाहर आ गया, एक सेल से बाहर आ गया। तब उस कंडीशन में आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, पहले पूरा नाम लिख लेना है, फिर सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आप टैक्स वेरेप, जब वेरेप टैक्स पे क्लिक करोगे ना, तो आप देख सकते हो एक ही सेल में वो नेम हमारा क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा। आप देख भी सकते हो, यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, आप देखिए एक ही सेल में हमको यहाँ पे एडजस्ट करके दे दिया। तो ये काम करता है। अब इसको चलिए हम लोग यहाँ से हटा देते हैं पहले तो इस तरीके से, और इसको हम पहले तो यहाँ से क्लिक करके इनको क्लीन कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मर्ज एंड सेंटर। ये एक्सेल में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसको ये क्या करता है, जो सेलें होती है ना, दो या दो से अधिक सेलों को ये क्या करता है, एक सेल बना देता है। जैसे ये मैंने सेल को सिलेक्ट किया, इसको मैंने मर्ज पे क्लिक किया, देखिए एक सेल हो गया। ठीक, अब कैसे पता चला, मैंने इसको क्या किया, बॉर्डर लगा दिया, यहाँ पे कलर फिल कर दिया। अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ लकी गुरु, देखिए मैंने लकी गुरु लिखा, तो आप देख सकते हो ये पूरी एक सेल बन गई। ठीक, इसी तरीके से ये काम करता है। अब दोस्तों ये जो डेटा है, मैंने आपको तरीका तो बता दिया। अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमें यहाँ पे रो और कॉलम इंसर्ट करना हो तो कैसे करें। अगर आप भूल गए हो, यहाँ पे पता चला आप सब्जेक्ट लिखना भूल गए या फिर सीरियल नंबर लिखना भूल गए, तो उसके लिए आप कैसे कॉलम को ऐड करोगे। तो उसके लिए आपको पहले तो इस पर सिलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से माउस को लेफ्ट बटन दबा दीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर माउस की राइट बटन क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप दबा दीजिए। जैसे ही दबाओगे आप देख सकते तो एक आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम मिल जाएगा। अगर यही चीज़ रो पे क्लिक करना है तो बस आपको रो पे सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक दबाना है और आपको इंसर्ट मिलेगा। इस तरीके से आपको एक इंसर्ट होकर रो भी मिल जाएगी। अब इनको डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, फिर से वही तरीका, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दबाइए, देखिए वो चीज़ डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग चलिए रो को जो इंसर्ट किए तो उसको भी राइट क्लिक करके इनको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, जिससे कि ये डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर यही डेटा आपको क्या करना है, आपको यही डेटा डुप्लीकेट यहाँ पे आपको फिर से बनाना है, तो उसके लिए आपको कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करना होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है। चलिए उसके लिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले डेटा को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको कॉपी करना है। ठीक, देखिए कॉपी का ये ऑप्शन होता है, चाहो तो आप इसकी शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, Ctrl+C, ये कॉपी हो जाएगा। आपको डेटा यहाँ पर चाहिए, बस आपको इस पर सिलेक्ट करना है, जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसको पेस्ट कर दीजिए। तो आप जैसे ही पेस्ट करोगे तो आप देख सकते हो वो डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपने आप डुप्लीकेट बन के आ जाएगा। खाली यही नहीं, अगर आप दूसरी सीट पे भी चाहते हो तो यहाँ पे भी आप चाहो तो क्या करो, पेस्ट पे क्लिक कर दो, तो वो डेटा यहाँ पे भी आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे भी डेटा वही चीज़ आ गया। अगर कोई और सीट में आपको चाहिए डेटा, तो बस आपको क्या करना है, पेस्ट करते हुए चले जाना है, तो वो डेटा क्या होगा, मल्टीपल कॉपी होते हुए चले जाएगा, जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पे जो डेटा है, जैसे मुझे ये पूरा डेटा क्या है, यहाँ पे नहीं चाहिए था, गलती से लिख गया, हमें ये पूरा डेटा क्या है, तीसरी सीट में चाहिए था। पहले तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्लीन कर देते हैं, डेटा हट गया। अब मुझे पहले जो सीट पर डेटा हमने बनाया था, ये पूरा डेटा हमें दूसरी सीट पर चाहिए था, पहली सीट पर गलती से बन गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम कट का इस्तेमाल करेंगे। जब आप कट करोगे ना, तो देखिएगा कमाल इसका, मैंने यहाँ पे क्या किया, आए और यहाँ पे पॉइंटर रखा, रखने के बाद हमने पेस्ट किया और पेस्ट करते ही डेटा मेरा यहाँ पे आ गया और आप देखिए सीट 1 पे डेटा क्या हो गया, खाली हो गया। तो ये बड़े ही कमाल है, जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। जो मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो होती हैं एक्सेल से पहले, वो सीखनी चाहिए, तभी आप आगे जब एक्सेल एडवांस सीखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, जो कि आपको पहले बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। आप इस एक्सेल की डेटा को क्या है, सेव भी कर सकते हो। सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन पे जाना है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए सेव और सेव एस का ऑप्शन मिलेगा, आपको सेव पे क्लिक करना है, डेटा क्या होगा, सेव हो जाएगा। अगर आपका डेटा पहले से सेव है तो आप सेव एस पे जाकर दोबारा से उस दूसरे नाम से सेव कर सकते हो। चलिए हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे नेम पूछ रहा है, चलिए हम लोग यहाँ पे नेम देते हैं लकी और यहाँ पे दे देते हैं 5। ठीक, लकी 5 के नाम से हमने सेव किया। आपको ये लोकेशन देनी होगी, जैसे हमने डेस्कटॉप पे लोकेशन दे दिया है और यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे यानी सेव पे क्लिक करेंगे, डेटा मेरा क्या होगा दोस्तों, सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे दी है, जिससे कि दोस्तों आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि एक्सेल सीखने से पहले हमें ये चीज़ें जरूर सीखनी
सीखनी चाहिए, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक का देखे होगे तो दोस्तों आप जीरो से हीरो बन जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, और दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।